हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, उड़ान सेट 2 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया था, तो आज हम 21 से शुरुआत करेंगे और देखते हैं कितना दूर तक हम जाते हैं, यानी कितने क्वेश्चन को मैं कराऊंगी, ताकि जो है वीडियो 30 मिनट के अंदर तक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षर भारत अभियान शुरुआत में राज्य के कितने जिलों में चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जिलों में। साक्षर झारखंड अभियान के तहत 5 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। इसका उद्देश्य क्या था? निरक्षरों को साक्षर बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल। पलामू बाघ रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन क्या है कि इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। जी हाँ। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है। सही है। इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड और छत्तीसगढ़ में, यूपी में नहीं है, तो ये गलत है। इस टाइगर रिजर्व का विस्तार लगभग 1130 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ फैक्ट जो है जेपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए याद रखिए जरूर से। तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि इस कॉरिडोर का विस्तार, यानी पलामू बाघ रिजर्व में जो कॉरिडोर है, झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या मात्र 1 है। ठीक है, उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर का विस्तार जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका यूपी से संबंध नहीं है, तो यूपी है, इसलिए गलत है। 23वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो 102 चांदी के सिक्के मिले हैं पलामू के नौडीहा से। पलामू जिलों के पांकी प्रखंड में स्थित नौडीहा गांव से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने औरंगजेब कालीन बताया है। नेक्स्ट है 24वां नंबर सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है सबसे अधिक कौन से जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार झारखंड राज्य में ओबीसी की कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है। 1.33 करोड़ 40.42% है। ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है और सबसे न्यूनतम खूंटी है। खूंटी में सबसे कम ओबीसी है। नेक्स्ट है, शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर जो कोचांग नामक स्थान पर अवस्थित है, किसका मंदिर है? इसका आंसर हो जाएगा शिव मंदिर। सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर स्थित है ये कोचांग। यहाँ पे बेनू सागर नाम का एक शिव मंदिर है, जो कि शशांक काल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बेनू सागर मंदिर कहाँ पे है? सिंहभूम क्षेत्र में है। और ये सिंहभूम और मयूरभंज यानी उड़ीसा की सीमा पर स्थित है कोचांग और बेनू सागर का शिव मंदिर है, जो कि शशांक कालीन है। किस वर्ष बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1955। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 27वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सरदारी आंदोलन। और सरदारी आंदोलन कब हुआ था? 1858 से 1895 तक, 95 तक। 1858 से 1895 ईस्वी तक 3 चरणों में हुआ था। 3 चरणों में हुआ था सरदारी आंदोलन। और इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, तो इसका क्या तात्पर्य है? मुल्की व मिल्की का तात्पर्य है मातृभूमि व जमीन का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का विलय आगे चलकर बिरसा आंदोलन में हो गया। तो आपको पता होगा 95 से बिरसा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम झारखंड में आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक उराव। कार्तिक उराव ने जो है 68 ईस्वी में अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया था, जिसके द्वारा प्रथम आदिवासियों के ईसाईकरण का विरोध किया गया था। 1868 याद रखिए, अखिल भारतीय विकास परिषद। और इसका क्या उद्देश्य था? जो ईसाईकरण किया जा रहा था उसका विरोध करना। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है? तो हेपात जलप्रपात गुमला में है, नागफेनी जलप्रपात गुमला में है, प्रेमा घाघ भी गुमला में है, जबकि केला घाघ जो है ये सिमडेगा में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? तो
तो नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति जो होता है महतो होता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, जबकि भंडारी राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शिबू सोरेन के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला देखते हैं, इनका मूल नाम सोबरन मांझी है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने जो है झारखंड में एक सुना होगा, कौन सी योजना, सोबरन साड़ी धोती योजना। तो ये योजना जो है शिबू सोरेन के पिताजी यानी हेमंत सोरेन के दादाजी के नाम पर रखा गया था। तो ये ही शिबू सोरेन का नहीं बल्कि उनके पिताजी का नाम है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अब दूसरा पढ़ते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये सही है। वर्ष 1970 में सुनोत संथाल समाज का गठन, और जबकि 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये सभी कथन सत्य है, पहला नंबर छोड़कर। शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 में हुआ था, आज़ादी के 5 साल पहले। तो शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 में हुआ था, कहाँ पे, रामगढ़ के नेमरा में, नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। शिबू सोरेन का नाम क्या था, शिवचरण लाल मांझी, और इनके पिता का नाम सोबरिन मांझी और माता का नाम सोनामणि, सोनामणि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ढोकलो सोहर सबसे पहले तो बता देते हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति से संबंधित है, खड़िया जनजाति का संबंध इससे, और इसके प्रमुख व्यक्ति को महतो कहा जाता है। इसे गांव का मुख्य व्यक्ति भी माना जाता है, और यह पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। गांव वालों की सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। ये पद वंशानुगत होता है, लेकिन अगर गांव वालों की सहमति हो तो इसे बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की जातीय पंचायत को कुटुमाइत कहा जाता है। कुटुमाइत कहा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बिरजिया। बिरजिया जनजाति की परंपरागत पंचायत को कुटुमाइत, और पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, हाकिम। पंचायत हो गया बिरजिया जनजाति का, पंचायत हो गया कुटुमाइत, और पंचायत का प्रमुख हो गया हाकिम। नेक्स्ट है 34वां नंबर सवाल, आपदा के तहत झारखंड निम्नलिखित में से किन भूकंप जोन से संबंधित है। तो ये होगा 2, 3 और 4। झारखंड में 3 भूकंप जोन है। जोन 2 में 7 जिले हैं, 2 में 7 जिले हैं, जोन 3 में 15 जिले, और जोन 4 में है 2 जिले, 2, 7 और 15। नेक्स्ट देखते हैं, सीएनटी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो चल संपत्ति। चल संपत्ति क्या होता है, इसके अंतर्गत खड़ी फसल आती है, ये बिल्कुल सही है। भूधृति का अर्थ है काश्तकार का हित, ये तो बिल्कुल गलत है। अस्थायी भूधृति क्या होता है, वंशागत भूधृति। डिक्री मतलब सिविल न्यायालय का आदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो भूधृति का क्या अर्थ है, भूधारक का हित। भूधृति का अर्थ है भूधारक का हित, ना कि काश्तकार का हित। इसके अंतर्गत मुंडारी, खुटकट्टीदार, काश्तकारी नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, बड़हरवा, तलझरी, बाकुडी निम्नलिखित में से किस खनिज का निक्षेप यहाँ पे पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। इसमें आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। तो बेंटोनाइट क्या है, मुल्तानी मिट्टी है। साहिबगंज में, इस क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा निक्षेपित होता है, और इसका प्रयोग सौंदर्य सामग्री, कागज उद्योग, डिटर्जेंट आदि में किया जाता है। तो ये सभी जो आपको दिख रहे हैं जगह, ये कहाँ पड़ता है, साहिबगंज में। तो मैं लिख देती हूँ, साहिबगंज में है ये सारे क्षेत्र। और बेंटोनाइट क्या होता है दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी का ही, बोलचाल में बेंटोनाइट को मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में नहीं, ज्वालामुखी के राख से बनता है। और जो ये उल्लिखित स्थान है बड़हरवा, तलझरी, बाकुडी, इसे याद कर लीजिए, साहिबगंज में। निम्न में से किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी इजी है, एनीनाथ ने। एनीनाथ शाहदेव ने करवाया था कब, 1691 ईस्वी में। 38वां नंबर सवाल है, सीएनटी एक्ट की धारा 21 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सीएनटी एक्ट की धारा
21 में आंसर पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर डी है, इसलिए कौन सही हम पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है? सीएनटी एक्ट की धारा 21 में भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख है। रैयत अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु कर सकता है। इसके अतिरिक्त रैयत पेयजल, मत्स्य पालन, कुएं की खुदाई, बांध, कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन निर्माण में भी अपनी जमीन का यूज कर सकता है। ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, सीएनटी एक्ट की धारा 21 में। तो ये गलत है कि रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो जोत पर निर्मित तालाब के उत्पादन में भूस्वामी का हिस्सा 11/20 तथा रैयत का हिस्सा 9/20 है। इसमें जो है तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि सीएनटी एक्ट की धारा 21 के तहत यदि कोई रैयत अपने जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा 9/20, ठीक है, भूस्वामी का हिस्सा 9/20 है, जबकि रैयत का हिस्सा हो जाएगा 11/20। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। और ये इन्हें जो है कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी। इन्हें संथालों का देवदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि संथालों के लिए इन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया था। नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल। एसपीटी एक्ट की धारा 19 के अनुसार यदि जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपए से कम होता है तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 रुपए। एसपीटी एक्ट की धारा 19 में जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण का उल्लेख है, जिसके अनुसार यदि जोत किसी भाग का लगान 3 रुपए से कम होता है तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट के उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके 10 साल बाद 74 में यहाँ उत्पादन स्टार्ट हुआ था और 1972 में जो यहाँ पे भट्टी बनी थी। और बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट है, झारखंड की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति कुल कितने अध्याय में विभाजित है? इसका आंसर हो जाएगा कुल 9 अध्याय में विभाजित है। झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का प्रकाशन झारखंड सरकार के गजट में 25 जुलाई 2008 को किया गया था। यह नीति कुल 9 अध्यायों में विभाजित है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र कहाँ था? रांची। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस दौरान बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे कि पलामू क्षेत्र, हजारीबाग, सिंहभूम, ये सभी क्षेत्र, लेकिन प्रमुख केंद्र कहाँ था? रांची। निम्न में से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता की श्रेणी में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है लोहा गलाने का कार्य करती थी। इसका आंसर है इस सेट के हिसाब से आंसर डी है। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य मिलेट मिशन के लिए कितना प्रतिशत बजट प्रस्तावित है? तो राज्य मिलेट्स के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? मुंडा जनजाति से है। और मुंडा इसमें जो है पढ़ा राजा जो है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कई मुंडा गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है और इस जाति की सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है? पढ़ा राजा। 47 है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1941 ईस्वी में। झारखंड में सबसे पहले 1941 में रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था, जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मुझे देखिए, बिरसा मुंडा में मुंडा का स्पेलिंग क्या है? MUNDA। तो डी का मतलब क्या था? 4। ABCD को काउंट करेंगे तो 4 और डी ए में आता है, यानी 1941। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था? तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था 1950 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में बास, क्याक, मजवान, कादोक भोजन के समय को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
संथाल जनजाति। संथाल जनजाति सामान्यतः 3 बार भोजन करते हैं। तो जलपान यानी सुबह का नाश्ता को ये लोग क्या कहते हैं, बासक्याक बोलते हैं, बासक्याक। मजवान जो है दोपहर के समय के भोजन को, और रात के भोजन को कदोक कहते हैं। 50वां नंबर सवाल है, माँ योगिनी मंदिर किस स्थान पर है? तो माँ योगिनी मंदिर जो है बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है, और मान्यता के अनुसार यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ जो है गिरी थी। तो ये भी याद रखिए, दाहिनी या बाईं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट जो करेक्शन करने वाले होते हैं 1 2 3 वाले, उसमें पूछा जा सकता है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश स्थापित है। महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से इस मंदिर की चर्चा मिलती है, माँ योगिनी मंदिर। नेक्स्ट है, जरेडा का पूर्ण रूप क्या है? जरेडा का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखिए, अथॉरिटी नहीं है, एजेंसी है। नेक्स्ट है, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा, डहार किस जनजाति का लोकगीत है? इसका आंसर हो जाएगा संथाल। छऊ लोक नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1938 ईस्वी में। किसने किया था? सबसे पहले इसका प्रदर्शन किया था सुधेंदु नारायण सिंह ने 1938 ईस्वी में। और ये जो इसका प्रदर्शन जो है 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था। जो छऊ नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ है तथा यहीं से यह मयूरभंज और पुरुलिया में विस्तारित हुआ है। पुरुष प्रधान इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इस नृत्य का प्रदर्शन 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत पालना बांध का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? इसका आंसर होगा पालना बांध सरायकेला और खरसावा में। 55वां नंबर सवाल है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार का उल्लेख है? यानी वृक्षों पर भी अधिभोगी रैयत का अधिकार का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? तो ये है धारा 21 क्लोज ए में। तो सीएनटी एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार का उल्लेख है। यदि भूमि का भुगतान नगद किया गया हो या भूमि लगान मुक्त हो तो इस भूमि पर उगने वाले सभी वृक्षों के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 जबकि रैयत का हिस्सा 11/20 है। तो मालिक जो है जमीन का, उसका हिस्सा 9/20 है और शेष जो बचा 11/20, इस पर हक किसका है? रैयत का। हिजला मेला का प्रारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कास्टेयर्स। दुमका में बसंत ऋतु में लगने वाला हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित होता है। इसका प्रारंभ जो है 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स द्वारा किया गया था। 1975 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त GR पटवर्धन की पहल पर इस मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया। सोहराय चित्रकला को किस वर्ष GI टैग प्राप्त हुआ? तो सोहराय चित्रकारी को और कोहबर चित्रकारी को दोनों को 2020 में GI टैग मिला है। सोहराय चित्रकला और कोहबर चित्रकला को 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है। मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकारी की 2 उपशाखाएं हैं और यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ऐसी जमीन जिसे मझिया जमीनों पर काम करने वाले गांव के पारिश्रमिक के लिए नियत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बटखेत। नेक्स्ट है 59वां नंबर सवाल, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डोमन साहू समीर। इन्हें संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं होड़ संवाद। होड़ संवाद क्या है? संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है। उसमें से एक है होड़ संवाद और दिशोम बाबा। आगे देखते हैं 60वां नंबर सवाल, सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत के जोत में लगान में कमी संबंधित लगान के प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33 का। मुंडारी लोकगीतों का संकलन टैस है जिसकी रचना WG आर्चर ने 1942 ईस्वी में की है। इसका आंसर हो जाएगा मुंडा दुरंग जो है मुंडारी लोकगीतों का संकलन है और इसके रचनाकार कौन है? WG आर्चर। प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा की रचना किसने की? तो मातृभाषा की रचना की है श्रीनिवास पानुरी ने 1957 में।
आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 80 विद्यालय। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से निवेदिता डांग को सम्मानित किया गया है? पिछली बार पूछा गया था निवेदिता डांग ने कौन सी पुस्तक लिखी। इस बार पूछा गया है गोल्डन बुक अवार्ड में निवेदिता डांग को सम्मानित किया गया है किस पुस्तक के लिए, तो वो है द कंफ्यूज्ड माइंड। 65वां नंबर सवाल है, झारखंड में कितने प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 34। नीति आयोग द्वारा देश भर में 500 आकांक्षी प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें से झारखंड के 34 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसके तहत इन प्रखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, सामाजिक उत्थान आदि पर काम किया जाएगा। तो देश भर में 500 आकांक्षी प्रखंड चुना गया, जिसमें से झारखंड के 34 प्रखंडों को चुना गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है संथालों से जुड़ा हुआ है। संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं और इसके धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं, जबकि पाहन जो है उराव और मुंडा के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के किस अध्याय में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख है? तो ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख है अध्याय 2 में। मंडल बांध किस नदी पर अवस्थित है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध, जिसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसका शिलान्यास 5 जनवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने किया। तो ध्यान रखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंडल डैम सबसे पहले लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी, और इसे और क्या नाम से जाना जाता है? कुटकू बांध। मंडल डैम जो है, मंडल बांध को कुटकू बांध के नाम से भी जाना जाता है, और 5 जनवरी 2019 को इसका नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। एसपीटी एक्ट की किस धारा में ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि का उल्लेख है? इसका आंसर होगा धारा 11। झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पुराण के गोत्र की संख्या कितनी है? 13। पुराण जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ कब? 8 अप्रैल 8/4/2022 को, और इसमें 13 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे किल्ली कहा जाता है। गोत्र को किल्ली कहा जाता है। इसकी जातीय पंचायत को क्या बोलते हैं? जातीय पंचायत को प्रधान, जातीय पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहते हैं, प्रधान या फिर महालदार, और वधुमूली को चलाऊ कहते हैं। जातीय पंचायत को पुराण सभा कहते हैं। और इसके प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता धर्म देवता है। ये नहीं होगा, धर्म देवता, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज यहीं पे रहने देते हैं। 70 क्वेश्चन तक, वीडियो 28 मिनट का हो चुका है। अगले वीडियो में हम 30 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।